नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में जहां पर आज हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में। कंप्यूटर का बेसिक्स क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहली चीज हम यही जानेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर। जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा का इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और यूजफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में देता है। मतलब जैसे हमें कंप्यूटर में जानना हुआ कि हम गए कंप्यूटर में डाला हमने कि हमारा जो मुंबई है यहाँ से कितनी दूर है, मतलब जहाँ पर हम रह रहे हैं अयोध्या से मुंबई कितनी दूरी है। तो कंप्यूटर में जब हम ये इनपुट दिए, फिर उसको कंप्यूटर प्रोसेस करेगा अपने माइंड में, मतलब वो अपने सीपीयू में प्रोसेस करेगा कि यहाँ से मुंबई की दूरी कितनी है। वो उस इंफॉर्मेशन को हमें देगा। इंफॉर्मेशन फिर वो आउटपुट, जो इंफॉर्मेशन हमें देगा उसे आउटपुट के रूप में देता है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। जैसे यहाँ से हमें दिखाएगा 1400 किलोमीटर या फिर 1500 किलोमीटर, मतलब जितना होगा वो उतना दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे वाली लाइन में हम चलते हैं। अ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन दैट वर्क्स ऑन इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश अनुसार या फिर हमारे डाटा के अनुसार चलती है, उसी को हम कंप्यूटर कहते हैं। और इसका अर्थ जो हिंदी में हुआ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करती है और सही परिणाम देती है। आप किसी जगह बैठे हुए हैं किसी पेपर में, तो वहां पर आप ये तो लिखेंगे नहीं पूरा कि मतलब एक्सप्लेनेशन देंगे। वहां पर आपके लिए ये डिफिनेशंस काम में आएंगी। इन दोनों डिफिनेशंस को एक बार और पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम दो डिफिनेशंस आपको और बताना चाहेंगे। पहली चीज, जो एक बेसिक डिफिनेशन होती है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। इसका अर्थ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा के इनपुट के रूप में लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, लेकिन इस चीज़ से हमारी कोई काम नहीं होने वाला। इसके बाद आते हैं हमें टेक्निकल भाषा वाली, मतलब टेक्निकल में हम कि अगर थोड़ा हम टेक्निक के हिसाब से कहना चाहें कि कंप्यूटर क्या होता है, तब हम क्या बोलेंगे। तब हम बोलेंगे अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। इसका अर्थ क्या हुआ, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणितीय और तार्किक कार्य अपने आप करती है। मतलब उसमें हम अगर गणित का कार्य डालेंगे 2+2 या फिर कोई भी गणित की बड़ी से बड़ी इक्वेशन डालेंगे, तो उसको कंप्यूटर अपने आप प्रोसेस करेगा और स्वयं ही उसको आपका आंसर देगा। और जो अगर लॉजिकल कार्य, मतलब जैसे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मैं किस रूट से जाऊँ, तो ये रूट भी आपको जो तार्किक कार्य हुआ इसको भी आपको वही देगा, वो स्वयं ही प्रोसेस कर देगा। इसके बाद आते हैं, वाई इज कंप्यूटर कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। एक कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहा जाता है। आप भी सोच सकते हैं, कंप्यूटर को अगर हम कहें आपको किसी भी चीज को, मान लीजिए कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिसिटी से चलता है या बिजली से चलता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जाता है। बाकी इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। यह बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 और 1 पर ही काम करता है। हम इसमें हाई लेवल लैंग्वेज भले ही प्रयोग करते हैं कि अपनी लैंग्वेज में हम डाल रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, लेकिन ये अपने इसके अंदर इतने सारे ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर सारी चीज़ें होती हैं जो उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है। बिना बाइनरी लैंग्वेज समझे कंप्यूटर काम नहीं करेगा। हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। कंप्यूटर का काम करने का तरीका आईपीओ साइकिल कहलाता है। आईपीओ साइकिल क्या है। आईपीओ मतलब आई मतलब इनपुट, पी मतलब प्रोसेस, ओ मतलब आउटपुट। इनपुट मतलब इनपुट डाटा देना, प्रोसेस डाटा पर काम करना, आउटपुट जो हमें रिजल्ट दिखाता है। एग्जाम्पल जैसे हमने 5+3 डाला, प्रोसेस हमने उसमें प्लस लगा दिया, तो प्रोसेस में क्या होगा, एडिशन। एडिशन मतलब वो अपने अंदर जोड़ेगा और उसके बाद हमें आउटपुट के रूप में एक डाटा देगा जिसका नाम 8 होगा या फिर 8 होगा। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर, रियल लाइफ एग्जाम्पल हम बताते हैं। हम रोजाना कई तरह से कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। पहली चीज, आज के युग में या फिर इस इरा में 20s में हम कंप्यूटर का बहुत सारे रूप में प्रयोग कर रहे हैं। कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, कॉलिंग हो गया, इंटरनेट हो गया, एप्स हो गया, एटीएम मशीन हो गया, कैश विड्रॉल हो गया। एटीएम मशीन में हम यूज कर रहे हैं कैश विड्रॉल, बैलेंस चेक के लिए। लैपटॉप का यूज कर रहे हैं स्टडी, ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लासेस के लिए कर रहे हैं हम। आजकल तो ये सबसे मेन हो गया है स्टूडेंट्स के लिए, लैपटॉप, मोबाइल।
इन सब से वो स्टडी क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन ले रहे हैं, ऑफिस वर्क के लिए, फ़ोन के लिए ये सब यूज कर रहे हैं, कैलकुलेटर के लिए, फास्ट कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं, स्मार्ट टीवी का यूज यूट्यूब और ऑनलाइन मूवीज देखने के लिए। ये सभी कंप्यूटर के ही रूप हैं। जितना चीज़ आपने पढ़ा, स्मार्ट टीवी, कैलकुलेटर, लैपटॉप, एटीएम मशीन एंड मोबाइल फ़ोन, ये पांचों ही आपके कंप्यूटर के रूप हैं। और बहुत सारे प्रकार के आपके पास कंप्यूटर होंगे, बहुत सारी चीज़ों के रूप में आप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा वो कंप्यूटर है। अभी आप ये आगे चलिए, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, आगे की वीडियोस में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। बाकी ये वीडियो को अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, हमारा कंपोनेंट ऑफ जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है? कंप्यूटर मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। पहले हम हार्डवेयर को जान लेते हैं। हार्डवेयर पार्ट्स हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से होते हैं? हार्डवेयर पार्ट्स जो होते हैं हमारे कंप्यूटर में, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। कि ये हार्डवेयर क्यों हुए? क्योंकि देखिए, हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, हम जिस चीज को टच कर सके। हार्डवेयर, कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, माउस को हम टच कर सकते हैं, मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं, सीपीयू को हम टच कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में विंडोज, एमएस वर्ड, ब्राउजर। विंडोज को हम नहीं टच कर सकते। लोग कहते हैं हम विंडोज को टच कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर वाली विंडोज को कोई नहीं टच कर सकता, क्योंकि विंडोज उसके अंदर पड़ी होती है, वो एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। एमएस वर्ड एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन को कोई टच नहीं कर सकता। ब्राउजर एक हमारे हिसाब से सर्च इंजन होता है जिसको कोई टच नहीं कर सकता। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हम 5 मुख्य फंक्शन बताना चाहेंगे आपको। पांचों मुख्य फंक्शन जो हैं, पहला है इनपुट फंक्शन। कंप्यूटर डाटा को इनपुट डिवाइस में लेता है, इनपुट डिवाइस से लेता है। इनपुट डिवाइस क्या होती है? जिसके द्वारा हम इनपुट देंगे। इनपुट डिवाइस क्या हो सकती है? जिसके द्वारा हम इनपुट देंगे। वहां पर इसके एग्जांपल्स हम आपको बताना चाहेंगे। कीबोर्ड हो गया पहला, सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। उसके बाद आ जाता है माउस। माउस से भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं एक प्रकार का, और वो भी इनपुट की तरह ही काम करेगा। स्कैनर, स्कैनर भी हमारा वही हो गया इनपुट। उसमें हम कोई भी पेज लगा रहे हैं तो इनपुट ले रहा है, या फिर हम फोटो रखकर स्कैन करते हैं वो भी इनपुट ले रहा है। माइक्रोफोन, ये भी इनपुट ले रहा है हमारी आवाज़ का। एग्जाम्पल, कीबोर्ड से टाइपिंग करना। प्रोसेसिंग फंक्शन, कंप्यूटर पर डाटा पर कैलकुलेशन और डिसीजन करता है। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म भी होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके पेपर्स में बहुत जगह पूछे जाते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई बोले ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। तीसरा फंक्शन आ जाता है हमारे पास आउटपुट फंक्शन। प्रोसेस होने के बाद जब रिजल्ट दिखाता है तो आउटपुट डिवाइसेस के जरिए दिखाता है। आउटपुट डिवाइसेस जिस पर हमें रिजल्ट शो होता है। मॉनिटर पर हमें रिजल्ट शो होता है, 5+3 हमने टीपा, कीबोर्ड से हमने एंटर किया, उसने सीपीयू में जाकर प्रोसेस किया, उसके बाद हमें आउटपुट दिया, फिर वो मॉनिटर पर आकर शो होगा। 8 जो यहाँ पर हमें दिख रहा है वो होगा हमारा आउटपुट डिवाइस। फिर इसके बाद आते हैं प्रिंटर। स्कैनर से हमने स्कैन किया अपनी मार्कशीट को, उसका प्रिंट हमें निकालना है तो प्रिंटर से निकलेगा। स्पीकर, हमने माइक्रोफोन पर अपना गाना गाया, धीरे से स्पीकर पर तेज से आवाज आई, वही होता है आउटपुट डिवाइस। और एग्जाम्पल होता है स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाना। स्टोरेज फंक्शन, कंप्यूटर डाटा को फ्यूचर वैल्यू के लिए, फ्यूचर यूज के लिए सेव करना। स्टोरेज डिवाइस हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? बहुत प्रकार की होती हैं। कह सकते हैं हार्ड डिस्क पहली, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, बहुत सारी होती है। एग्जाम्पल, जैसे हम फाइल को सेव करके रखते हैं वो हमारी मेमोरी कार्ड या फिर हार्ड डिस्क, जिसमें हम चाहें उसमें सेव कर सकते हैं। कंट्रोल फंक्शन, कंप्यूटर सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। 5वां फंक्शन है ये। कौन सा डिवाइस कब काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर कंट्रोल करता है। ये और ये काम जिसके द्वारा होता है वो सीपीयू के द्वारा होता है। सीपीयू मतलब मैनेजमेंट का काम करता है, जो उसमें सभी डिवाइसेस का तालमेल, मतलब कौन डिवाइस कब काम करेगी, कैसे काम करेगी, ये सारी चीज़ें सीपीयू ही इंस्ट्रक्शन देता है। 8वीं चीज़ आ जाते हैं हम एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। पहली चीज़, स्पीड, बहुत तेज काम करता है। जब तक हम सोचेंगे उससे पहले ये काम कर देता है। एक्यूरेसी, इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार इससे हम बार बार वही काम करेंगे तो ये गलती करेगा, नहीं, ये सही काम करता है, हमेशा सही रिजल्ट देता है। अगर हमारा डाटा सही हो तब। स्टोरेज, बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है। 1 TB, अब तो बहुत सारे, मतलब बहुत बड़े बड़े आ गए हैं स्टोरेज कैपेसिटी।
जिसमें चाहे हम जितना चाहे उतना डाटा स्टोर कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम कर सकता है, टाइम शेविंग, समय बचाता है। हमारी लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, हाँ, जैसे आदमी में कुछ कमियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं, वैसे हमारे कंप्यूटर के पास अगर इतनी सारी खूबियां थी, ये जो स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, मल्टीटास्किंग और टाइम सर्विस, तो उसी तरह से उसके पास कोई लिमिटेशंस भी हैं। नो इंटेलिजेंस, खुद से सोच नहीं सकता, इसमें सोचने की क्षमता नहीं होती, फील करने की क्षमता नहीं होती, वर्क ऑन इंस्ट्रक्शन, बिना कमांड के कुछ नहीं कर सकता। मतलब अगर हम कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, ये सोचे हम कुछ करेगा, नहीं करेगा। अब हाँ, अब आगे जो एआई आ रही है, लेकिन उसमें भी हमें इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं बिना इंस्ट्रक्शन के वो अपने आप काम करने लगे, लेकिन हाँ, वो अपने आप में कुछ कुछ सोच सकता है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो नहीं सोच सकते। डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जरूरी है। बिजली सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है। अगर बिजली नहीं है तो कंप्यूटर किस काम का, एक डिब्बा है खाली। अब आ जाते हैं हम कंक्लूजन। जो ये हमारा सबसे पहली चीज हमने पूछा था कि आपको अगर कोई पूछ ले कंप्यूटर की डिफिनेशन क्या होती है, तो वहां पर हम चाहें तो उसकी फिरकी लेने के लिए ये भी कह सकते हैं, या फिर उसका मजा लेने के लिए, अ कंप्यूटर इज अ पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट मेक्स आवर लाइफ इजी। यहीं पर अगर रुक जाए तो इसमें उसको पता लगेगा कि ये जानकार तो हैं, लेकिन इंग्लिश के कंप्यूटर के नहीं। कि मतलब एक कंप्यूटर एक पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो हमारे जीवन को आसान बनाती है, या फिर जीवन को बहुत मतलब कह सकते हैं स्मूथ चलने में मदद करती है। इट वर्क्स फास्ट, स्टोर डाटा एंड हेल्प्स इन एजुकेशन, बिजनेस एंड डेली लाइफ। ये हमारा एक नज़रिए के हिसाब से होता है। ये डिफिनेशन जो हमारे नज़रिए के हिसाब से, बाकी जो हमने टेक्निकल और बेसिक वाली बताई थी उसको आप याद रखिएगा। कंप्यूटर आज के समय में हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। पढ़ाई, नौकरी और व्यापार, मनोरंजन, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। इस टाइम पर कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी फील्ड, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसमें कंप्यूटर का यूज ना हो रहा हो। और आप खास कर देखिए, हम सुबह से उठते हैं तभी से हमारे पास कंप्यूटर का यूज होने लगता है। किसी का फ़ोन आया, कहीं ऑफिस जाना है, किसी को फ़ोन करना है, तो हमारे पास मोबाइल है। मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं द एंड, क्योंकि वीडियोस की हमने जो पहली टॉपिक बोली थी उस टॉपिक को हमने यहीं पर ख़त्म कर दिया। आप अगर इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से ये वीडियो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरा वीडियो आपके ज्ञान के लिए है। आप ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी वीडियोस को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। चलिए, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।